डिजिटल दहशतगर्द कानून के शिकंजे में 9 मई को रियासती इदारों के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी केस। आदिल राजा, हैदर मेहदी, वजाहत सईद को 2 बार उम्र कैद की सजा। एटीसी इस्लामाबाद ने साबर शाकर, मोहित पीरजादा को भी 2 बार उम्र कैद की सजा सुना दी। मुल्जिमान को दीगर दफात में भी मजमूई तौर पर 35 साल कैद और 15 लाख रुपए जुर्माने की सजा। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने महफूज फैसला सुनाया। थाना आपपारा के मुकदमे में साबर शाकर, मोहित पीरजादा और सैयद अकबर हुसैन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। थाना रमना के मुकदमे में शाहीन, हैदर मेहदी और वजाहत सईद को सजा सुनाई गई। प्रोसिक्यूशन की जानिब से मजमूई तौर पर 24 गवाहान को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने प्रोसिक्यूशन की इस्तदा पर मुल्जिमान को गैर मौजूदगी में ट्रायल मुकम्मल किया। वाशिंगटन और तेहरान फिर आमने सामने, कशीदगी बढ़ने लगी। सदर ट्रंप की ईरान में कार्रवाई की धमकी। कहा, ईरान ने पुरअमन मुजाहिरीन पर तशद्दुद किया तो अमेरिका उनके बचाव के लिए आएगा। सोशल ट्रूथ अकाउंट पर जारी बयान में ट्रंप ने कहा कि हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। पुरअमन मुजाहिरीन को ताकत के जरिए कुचला गया तो अमेरिका मुदाखलत करेगा। ईरान ने अमेरिका को खबरदार कर दिया, सलामती की तरफ बढ़ने वाला हर मुदाखलत पसंद हाथ काट दिया जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर के मशीर अली लारेजानी का कहना है कि ईरान के अंदरूनी मामलात में अमरीकी मुदाखलत खित्ते में अफरा तफरी फैलाने के मुतरादिफ है। एहतजाज पर अमेरिका ने मुदाखलत की तो खित्ता इसके नताइज भुगतेगा। इसराइली हुकाम और ट्रंप के बयानात के बाद पस पर्दा सरगर्मियां वाज़ेह हो चुकी। ईरान में महंगाई के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहिरों में 6 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। वफाकी काबीना ने इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, PIA के 75% शेयर्स की निजकारी कामयाबी से मुकम्मल की गई। खसारे में चलने वाले सरकारी इदारों की निजकारी हुकूमती मुआशी इस्लाहात का अहम हिस्सा है। पहली तिमाही में GDP में नुमाया इजाफा खुशाइंद है। पाकिस्तान को डिफॉल्ट के खतरे से निकाल कर मुआशी इस्तेहकाम की जानिब ले आए हैं। वज़ीर आज़म का UAE सदर और सऊदी वली अहद से राब्तों पर इत्मीनान का इजहार। काबीना कमेटी बराए लेजिस्लेटिव केसेस के फैसलों की तौसीक कर दी गई। ऑफ ग्रिड कैप्टो पावर प्लांट्स लेवी से मुतल्लिक सदारती ऑर्डिनेंस में तरमीम की मंजूरी। बिजली सारिफीन को ऑफ ग्रिड लेवी के हवाले से रिलीफ देने की हिकमत अमली मंजूर। शहबाज शरीफ की काबीना अरकान को नए साल की मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। पाकिस्तान का ताइवान समेत तमाम उमूर पर चीन की मुस्तकिल और गैर मुतज़लज़ल हिमायत का एआदा। पाकिस्तान ताइवान को चीन का नाकाबिले तकसीम हिस्सा तस्लीम करता है। आबनाए ताइवान से मुतालिक पेशरफ्त और ताइवान के मामले पर तर्जुमान दफ्तर खारजा का मौक़िफ़। कहा, पाकिस्तान और चीन आहनी दोस्त और हर स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकतदार है। पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी पर अमल दरामद जारी रखेगा। पाकिस्तान का यमन की सूरत हाल के हल के लिए बातचीत और सिफारतकारी की हिमायत का एआदा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, पाकिस्तान खित्ते में देर पा अमन और इस्तेहकाम के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करने को तैयार है। हुकूमत इंटरनेट के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए पुरअज़्म। वफाकी वज़ीर IT शिज़ा फातिमा का कहना है, पाकिस्तान में पहली बार 5G सर्विस मुतारिफ कराई जाएगी। अगले माह स्पेक्ट्रम की बोली होगी। कोशिश होगी आवाम को मुनासिब कीमत पर इंटरनेट की तेज़ सर्विस मिले। जदीद दौर में इंटरनेट तरक्की की बुनियाद बन चुका। नेशनल और इंटरनेशनल सिक्योरिटी में इंटरनेट का कलीदी किरदार है। AI से IT के शोबे में इनकलाब आया है। PTI दौर में गवादर की तरक्की का सफर रोका गया। बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल खराब हुई। गवादर की तरक्की का दौर दोबारा शुरू होगा। बलूचिस्तान में अमन कायम करके रहेंगे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का ब्लू इकॉनमी के फरोग के लिए तकरीब से खिताब। कहा, वफाकी हुकूमत कराची शिपयार्ड प्रोजेक्ट अपने तरक्याती बजट से कर रही है। वफाकी हुकूमत ने गढ़ानी का एक मंसूबा भी अपने तरक्याती बजट में शामिल कर रखा है। राना सनाउल्लाह की 5 बड़ों वाली बात ज़ाती राय। सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख वकास अकरम कहते हैं, बानी PTI वाज़े कर चुके, फॉर्म 47 की हुकूमत
और स्टैब्लिशमेंट से बात नहीं होगी। प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू, अपने ही चेयरमैन बैरिस्टर गौहर के बयान की तरदीद कर दी। कहा, वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का दौरा लाहौर पार्टी का फैसला था, हर दौरे का चेयरमैन को बताना जरूरी नहीं हो सकता है, उनसे उस वक्त बात ना हो सकी हो। तहरीक इंसाफ किसी भी आईनी तरमीम को सपोर्ट नहीं करेगी, पीपल्स पार्टी पुरानी तनख्वाह पर काम करेगी। मैं किसके हाथ पर अपना लहू तलाश करूं? कराची लांडी में रिक्शे में सवार फर्स्ट ईयर की तालिबा के गोली लगने से जाम भाग होने का वाकया। 17 साला कोमल को गोली डाकुओं की लगी या पुलिस की? इंक्वायरी कमेटी तश्कील। एसएसपी का कहना है कि अवामी कॉलोनी थाने की हुदूद में 2 डाकू बैंक से रकम लेकर निकलने वाले शहरी से 3 लाख लूट कर फरार हो रहे थे। कुरंगी नंबर 6 मार्केट में पुलिस और डाकुओं का आमना सामना हुआ। पुलिस की जवाबी फायरिंग में मोटरसाइकिल सवार एक डाकू जख्मी होकर गिर गया। मौला बख्श नामी मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। दूसरा डाकू लूटी हुई रकम के हमरा फायरिंग करते हुए फरार हो गया। रिक्शे पर गोली चलते हुए लगी। मुबैना पुलिस मुकाबले की वीडियोस हासिल कर ली गई हैं। कराची में ट्रैफिक हादसात में एक रोज में 3 घर उजाड़ दिए। अख्तर कॉलोनी सिग्नल के करीब ट्रेलर की टक्कर से राहगीर चल बसा, लाश अस्पताल मुंतकिल। मरने वाले शहरी की शनाख्त नजीर मोहम्मद के नाम से हुई। ट्रेलर ड्राइवर फरार। लांडी अस्पताल चौरंगी के करीब ट्रेलर ने मोटरसाइकिल को रौंद डाला, खातून मौके पर दम तोड़ गई। पुलिस के मुताबिक हादसे का शिकार होने वाली खातून मोटरसाइकिल चला रही थी। मच्छर कॉलोनी सदाम चौक के करीब ट्रैफिक हादसा, 7 साला बच्ची जिंदगी की बाजी हार गई। कराची में 2 रोज के दौरान ट्रैफिक हादसात में 6 अफराद लुकमाए अजल बन चुके, 70 से ज्यादा जख्मी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का लहजा नरम होने लगा। सियासी सूरत हाल में बेहतरी के लिए बातचीत के ख्वाहिशमंद सुहेल आफरीदी कहते हैं, दौरे लाहौर के दौरान गलत जुबान का इस्तेमाल रद्द अमल था, उस पर माजरत कर ली। पेशावर को तरक्की देंगे लेकिन लाहौर जैसी नहीं। लाहौर में जलसे जुलूस पर पाबंदी है। जायजा ले रहे हैं कि वफाक के जिम्मे बिजली के खालिस मुनाफे के मसले का हल कैसे निकाला जाए। मुमकिन है पेस्को को ही सूबाई हुकूमत के ज़रिए इंतज़ाम लाने के लिए कोई कदम उठा लें। काबीना में तोसी जल्द होगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीख साज दिन इंडेक्स ने पहली बार 1,79,000 की सतह को अबूर कर लिया। इंडेक्स 1,79,034 पॉइंट्स पर बंद। 100 इंडेक्स में 2,679 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। और कराची के इलाके माड़ीपुर में मैन होल से 4 लाशें मिली हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक लाशें 2 ख़वातीन, 1 मर्द और 1 बच्चे की हैं। लाशों को ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लाशों को छुपाने के लिए मैन होल में पत्थर डाले गए थे। वाक़या इब्तदाई तौर पर ज़ाती रंजिश का मालूम होता है। मज़ीद तहकीकात जारी हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वाक़े का नोटिस, फौरी तहकीकात का हुक्म। रिपोर्ट फौरी तौर पर पेश करने का हुक्म। कहा, वाक़े के तमाम पहलुओं का जायजा लेकर जिम्मेदारों का तयन किया जाए। सिंध हुकूमत मुतासरा खानदानों को इंसाफ फराहम करेगी। शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी है।